जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। एक महर्षि एक गांव से गुजर रहे थे। साथ में कुत्ते का एक नन्हा बच्चा था। गांव के एक बनिए के दुकान के पास महर्षि रुके। नेक स्वभाव का गिरधारी नाम का बनिया हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और उन्हें आदर के साथ बैठने को आसन दिया। फिर विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, ऐसा आदेश दीजिए। महर्षि बोले, मेरे साथ ये नन्हा कुत्ता है। मेरी कुटिया के बाहर ही इसकी मां रहती थी। वही उसने इस बच्चे को जन्म दिया और शरीर त्याग दिया। तब से ये मेरे साथ ही है और यह बहुत ही आज्ञाकारी है। मुझे एक मठ में शामिल होने जाना है तो इसे मैं नहीं ले जा सकता। मैं चाहता हूं मेरे आने तक इसे तुम अपने पास रखो। वहां से लौटकर मैं इसे ले जाऊंगा। गिरधारी ने उस कुत्ते को रख लिया और उसे अपने घर ले गया। नन्हा कुत्ता इंसानों से भी ज्यादा शिष्टाचारी था। सुबह उठकर स्वयं गांव के नदी में जाकर स्नान कराता और गिरधारी के घर के पूजा कमरे के बाहर दरवाजे पर बैठकर प्रभु का ध्यान करता। फिर जब गिरधारी की पत्नी उसे भोजन देती तो उसे बहुत आदर से खाता। फिर गिरधारी संग दुकान पर जाता और दिन भर दुकान की देख रेख करता। साथ ही दुकान पर गिरधारी के नौकर पर भी नजर रखता, क्योंकि गिरधारी की आंखों में धूल झोंक उसका नौकर अक्सर छोटी मोटी चोरी कर लेता था। लेकिन कुत्ते के आने के बाद उसके लिए चोरी करना मुश्किल हो गया था। काम धंधे में बरक्कत हो रही थी। गिरधारी कुत्ते को बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन नौकर को कुत्ता फूटी आंख नहीं भाता। एक रोज नौकर ने कुत्ता को मालिक की नजर में गिराने की तरकीब सोची। अब बस अंजाम देना प्रारंभ करना था। जब भी मालिक दुकान पर नहीं होता, कोई बहुमूल्य वस्तु तोड़कर वो चालाकी से इसका दोष कुत्ते के मत्थे मढ़ देता। लगातार ऐसी शिकायतों से तंग आकर बिना सही बात जाने गिरधारी ने कुत्ते को लकड़ी के टुकड़े से पीट दिया और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन कुत्ता उसके घर के बाहर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। कुछ दिन कुत्ता भूखा ही रह गया, लेकिन गिरधारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गिरधारी को पैर में चोट लग गई और वो घाव भरने तक बिस्तर पर ही रहने को मजबूर था। दुकान पर जाना भी मुमकिन नहीं था। कुत्ते ने गिरधारी की गैरहाजिरी में दुकान की निगरानी रखना प्रारंभ कर दिया। एक रोज कुछ चोर रात में उसकी दुकान में सेंध मारे, लेकिन कुत्ते ने अकेले बहादुरी से सामना किया और उन्हें वहां से भगाया। गिरधारी को जैसे ही ये बात पता चली, उसने कुत्ते को वापस घर पर बुलाया और उसका शुक्रिया किया। वो कुत्ते के प्रति अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदा था। महर्षि का भी उसी वक्त उसके घर लौटना हुआ। गिरधारी ने महर्षि का स्वागत किया। कुत्ता महर्षि के पैर को स्नेहवश चाटने लगा और उनके समक्ष बैठ गया। गिरधारी ने महर्षि को कुत्ते साथ घटित सारी घटना बताई और कुत्ते को पीटने के लिए क्षमा मांगी और कहा, महाराज, मैंने बिना उसका दोष प्रमाणित हुए उसे पीटा, फिर भी एक पल के लिए भी उसने मेरे से दूरी नहीं बनाई। मेरे घर के बाहर ही बैठा रहा। उसके चेहरे पर भूखा रहकर भी संतोष और स्नेह के भाव ही थे, और संकट की घड़ी में इसने मेरा साथ दिया। ये जानवर होकर भी महान है। महर्षि बोले, इसे ही तो संस्कार कहते हैं। जब ये अपनी मां के गर्भ में था, उस वक्त कुटिया के बाहर बैठी इसकी मां भागवत पाठ सुना करती थी। गर्भ संस्कार इसकी उच्च कोटि की है। ये जानता है कि क्रोध का जवाब प्रेम से ही दिया जाता है। किसी की धृष्टता के प्रत्युत्तर में स्वयं भी हिंसक हो जाना अनुचित है। एक बात याद रखना, गिरधारी जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा, और उस पेड़ पर फल भी वैसे ही आएंगे। एक महर्षि के सान्निध्य में पला ये कुत्ता पशु होकर भी उच्चतम कोटि का संस्कारी है। जब भी हम कोई भी अच्छी प्रस्तुति आप सभी के लिए लेकर आते हैं, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम कुछ अच्छी शिक्षा और ज्ञानवर्धक प्रस्तुत करें। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो प्रस्तुति पर आकर अशिष्टतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन सभी अशिष्ट व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि क्या सभी प्रस्तुतियों में उनकी कुछ भी ज्ञानप्रद नहीं लगता, या कुछ भी उनको अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त होती? अगर ज्ञानप्रद नहीं लगता तो फिर भी अपने संस्कारों का उदाहरण देते हेतु अभद्र टिप्पणियां क्यों करते हैं? लेकिन ध्यान रहे कि अभद्र टिप्पणियों से उनके संस्कारों पर उंगलियां उठेगी। ऐसे ही कुछ व्यक्ति राधा रानी के बारे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनको संशय है कि श्री राधा रानी काल्पनिक है। इसका प्रश्न का उत्तर बहुत पहले देना चाहता था, लेकिन आज की प्रस्तुति में उत्तर देना उचित समझा। ब्रह्मवैवर्त पुराण
पद्म पुराण और द्वापर युग का एक प्रसिद्ध गर्ग संहिता में श्री राधा रानी के बारे में उल्लेख मिलता है। विरोधियों के लिए पहला तर्क तो यही है कि इतने सारे कृष्ण भक्त कवि, जिनमें सूरदास, मीराबाई, बिहारी लाल तथा रसखान प्रमुख हैं, एक ही साझे काल्पनिक चरित्र पर इतनी सारी कविताएं क्यों लिखते। दरअसल इस अवधारणा का आधार है शुकदेव मुनि द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई कथा पर आधारित श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ श्री मद्भागवत महापुराण में राधा नाम का उल्लेख नहीं होना। किंवदंती है कि श्री राधा जी ने श्री मद्भागवत महापुराण के समकालीन रचनाकार महर्षि वेदव्यास से अनुरोध किया था कि वे इस ग्रंथ में उनका नामोल्लेख कहीं नहीं करें और यह पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित हो। एक कथावाचक ने कहा कि शुकदेव मुनि राधा नाम का उच्चारण करते ही इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती थी। इसलिए कथा में व्यवधान से बचने के लिए उन्होंने राधा नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। अगर शुकदेव जी श्री राधा नाम उच्चारण करते तो वो 6 माह की समाधि में चले जाते और राजा परीक्षित के पास केवल 1 सप्ताह का समय था। धार्मिक कथाओं में राधा जी के साथ ही उनकी 8 सखियों का भी उल्लेख आता है। इनके नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या और सुदेवी। वृंदावन में इन सखियों को समर्पित प्रसिद्ध अष्टसखी मंदिर भी है। जब सखियां हैं तो राधा जी भी अवश्य होंगी, इसलिए यह सब मात्र कल्पना बिल्कुल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि श्री राधा रानी सत्य नहीं है, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए सत्य तो उतना ही है जितना उसको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान, चेतना और जिज्ञासा से सत्य का दायरा और भी विस्तृत हो सकता है, और जब ज्ञान अधिक बढ़ता है तो सत्य की परिभाषा भी व्यक्ति के लिए बदल जाती है। भगवान ने जीवन इसलिए दिया कि व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हो और वास्तविक सत्य को जाने, और वास्तविक सत्य केवल भागवत प्राप्ति है। आशा करते हैं आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर ज्ञानप्रद है आपके लिए तो अधिक से अधिक शेयर करें और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपका कुछ सुझाव या परामर्श है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और कृपया अधिक से अधिक शेयर करके हमें सहयोग कीजिए, जिससे अन्य जन भी प्रस्तुति का लाभ उठा सके।